आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले रक्षाबंधन त्यौहार की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो पूर्व से निर्गत डिग्री कॉलेज की एक नोटिस है उसी को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह आपको फिल करना है फॉर्म। जो ऑफलाइन प्रक्रिया है उसके द्वारा जो नामांकन शुल्क जमा करनी है वो किस प्रक्रिया के द्वारा करनी है और कौन से सब्जेक्ट का चुनाव होगा और कितने तारीख तक है और किस काउंटर पर जमा होगा वह मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा तब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो बताता चलूं कि सत्र 2023-27 के थर्ड सेमेस्टर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाणिज्य विज्ञान संकाय, ये जो चार तरह के फैकल्टी हैं संकायवार विषयवार जो इसके अंतर्गत आते हैं, उसकी जो नामांकन लेने की तिथि है वो छात्र हित को देखते हुए विस्तारित की गई है। इसके पूर्व भी नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन मेथड में जारी हुआ था, ऑनलाइन मोड में, जिसके तहत बहुत सारे छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया था और कुछ के छात्रा नामांकन अपरिहार्य कारण से नहीं ले पाए थे, जिसके छात्र हित में देखते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया ने ऑफलाइन मोड में पुनः नामांकन विस्तारित करवाई है, जो कि 16/8/2024 से 24/8/2024 तक नामांकन लेना है और तत्पश्चात नामांकन शुल्क जमा करनी है। तो इसमें साफ स्पष्ट शब्द में लिखा है कि जिन्होंने अभी तक नामांकन नहीं ले पाया है वो छात्र छात्रा स्वयं उपस्थित होकर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन लेने के दरमियान एडमिशन रिसिप्ट सेमेस्टर 1 एवं सेमेस्टर 2 का मार्कशीट जो है, फ़ोटो एक है, जाति प्रमाण पत्र है, शर्तें लागू है जो जिस कैटेगरी में आते हैं उस तरह के ये, और इसके तहत चूँकि भीड़ ज़्यादा रहेगी और पढ़ाई भी जैसा कि जारी है तो छात्र हित को देखते हुए 4 काउंटर लगभग बनाए गए हैं। उस काउंटर पर जाके आपको नामांकन अपना लेना सुनिश्चित करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स में जैसे 12 यहाँ पर पढ़ाई होती है विषयों की, तो जिसमें अब हो गया आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। जैसे आर्ट्स है तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जो होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है सब्जेक्ट है। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में है जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी, संस्कृत, उर्दू, ये सब है। तो इसके लिए भी अलग काउंटर है। वाणिज्य यानी कॉमर्स हो गया, उसके लिए भी अलग है और काउंटर भी है, और वो नाम के अनुसार अंकित किया हुआ है कि किस काउंटर पर किन के द्वारा ये नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो उस अनुसार से आप देख लीजिएगा। विज्ञान संकाय है तो वही साइंस में जो 5 सब्जेक्ट है उसमें होगा, यहाँ जो डिग्री कॉलेज में संचालित है। तो उस तरह जो काउंटर बनाया है, जैसे काउंटर 3 पर सुमंत कुमार है, अभिषेक कुमार है, उसी तरह आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में राजीव कुमार, पंकज कुमार, इस तरह से जो भी है। फिर और आगे देखते हैं तो फिर काउंटर 5 पर है विक्की कुमार, गोलू कुमार, उसी तरह बीकॉम है अनुपम कुमार। तो इस तरह कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी तक नामांकन नहीं लिए हैं वो नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। और ये जो है आपका नामांकन से संबंधित एक नोटिस और है। नामांकन से संबंधित किसी भी तरह का समस्या या प्रश्न के लिए नामांकन शाखा में सहायक शशि शेखर सुमन का मदद लेंगे। जैसे इसमें क्या है, बोला गया है कि नामांकन से रिलेटेड कोई भी सूचना आपको प्राप्त करना है या किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है या किसी भी कारण से आपका नामांकन नहीं हो रहा है नियम सम्मत, तो इसके लिए आप शशि शेखर सुमन सर से आप मे आई हेल्प यू के तर्ज पर यहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है, जो कि वहाँ पर आप मदद ले सकते हैं, कुछ भी है आप पूछ सकते हैं। और रही बात कि जो उपरोक्त सत्र के जो शुल्क हैं जो कि निर्धारित हैं, तो उसका भी यहाँ जिक्र है। तो जैसे ऑल गर्ल्स का है, जो भी इसके अंतर्गत किस तरह का फीस निर्धारित है वो है। तो ऑल गर्ल्स का 100 रुपया मात्र है, ऑल SC ST बॉयज़ का 100 रुपया मात्र है।
और जनरल BC2 और BC1 बॉयज़ 2005 रुपया। सेमेस्टर थर्ड में जनरल BC2 BC1 तीनों जो वो हैं 2005 है। बाकी ऑल गर्ल्स किसी भी जाति धर्म मजहब की हों उनको 100 रुपया है। SC ST बॉयज़ को 100 रुपया है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कला संकाय के 3 विषयों अर्थात भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान तथा विज्ञान के सभी विषयों में उपरोक्त शुल्क के अलावा 600 रुपया अतिरिक्त शुल्क देय होगा। तो यहाँ पर इसके नोटिस के आलोक में ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी कला संकाय जैसे आर्ट्स में 3 सब्जेक्ट है भूगोल, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकली जो शुल्क आपका निर्धारित है बस जनरल BC2 और BC1 बॉयज़ के लिए, ठीक है, उसमें गर्ल्स और SC ST बॉयज़ नहीं आएंगे, सिर्फ जनरल BC2 BC1 बॉयज़। यदि जनरल BC2 BC1 बॉयज़ हैं और उनका सब्जेक्ट आर्ट्स में भूगोल, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान है तो जो 2005 लगता है प्लस 600 जोड़ दीजिए तो 2605 रुपया उनका कटेगा। और दूसरी बात है जो विज्ञान के सभी विषय जो साइंस जो लिए हुए हैं और उसमें भी जो गर्ल्स और SC ST बॉयज़ छोड़ के जो भी जनरल BC2 BC1 बॉयज़ हैं उनको भी 600 रुपया अतिरिक्त लगेगा। तो ये नोटिस था। अब समझना ये है कि जो हम जैसे कि कॉलेज एक ऑफलाइन फॉर्म देगा तो आपको फॉर्म कहीं से ऑफलाइन लाना नहीं है। आप जैसे ही काउंटर पर जाएंगे संबंधित काउंटर जो है जो सब्जेक्ट का है तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एडमिशन रिसिप्ट आप दिखाएंगे सेकेंड सेमेस्टर वाला और आपको फॉर्म निःशुल्क दे दिया जाएगा और वहीं भर के फिर आप जो भरना है अब उसमें देखिए कि ध्यानपूर्वक भरना है और उसी में समझना है कि क्या क्या भरना है। जो प्रथम पृष्ठ पर आपका डिटेल्स आएगा ऑफलाइन फॉर्म में और फिर जो मतलब कि द्वितीय पृष्ठ दूसरे तरफ जब आप उसको पीछे करिएगा तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि जैसे मेजर क्या लिखना है, फिर MIC क्या है, फिर MDC। जैसे कि अब तो सेमेस्टर सिस्टम लागू है। सेमेस्टर सिस्टम में तो थोड़ा सा ये है कि सब्जेक्ट का ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ना है। जैसे कि पहले आप लोग जो सेकेंड सेमेस्टर तक पढ़ते आए हैं जैसे मेजर हो गया, MIC हो गया, MDC हो गया, AEC हो गया, ACC हो गया और VSC हो गया। तो थर्ड सेमेस्टर में जो अभी यहाँ पर दिया हुआ है उस अनुसार से थर्ड सेमेस्टर में VSC नहीं है और VSC नहीं है तो बाकी जो 5 अन्य विषयों हैं वो कौन कौन से होंगे थर्ड सेमेस्टर में और कौन से नहीं होंगे उसका एक सूची विश्वविद्यालय की तरफ से निर्गत है जो कि महाविद्यालय के नामांकन प्रभारी के द्वारा टेलीग्राम या नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं प्रेषित की हुई है, डाली हुई है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे कि आप तो जान ही रहे हैं कि 4 भागों में बांटा हुआ है। आर्ट्स को भी 2 भागों में, जैसे आर्ट्स सोशल साइंस हो गया और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हो गया, फिर कॉमर्स हो गया और साइंस हो गया। तो यदि आप साइंस के छात्र हैं तो ठीक है, साइंस के छात्र हैं तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस दिया हुआ है थर्ड सेमेस्टर। अब CBSE से चूँकि है क्या कि 8 सेमेस्टर होंगे तो अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है 23-27 का। तो थर्ड सेमेस्टर में भी अलग अलग वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा और ये एक तरह से कहिए इतना ज़बरदस्त सिलेबस है। आप इसके हर पहलू पर जाएंगे तो एक वैज्ञानिक पद्धति का आभास होता है और लाइफ में कुछ करने का यदि आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको कोई अन्य वोकेशनल कोर्सेज या रोजगारोन्मुखी पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सभी का समावेश है। वोकेशनल कोर्सेज का, ट्रेडिशनल कोर्सेज का, आर्ट्स का, साइंस का, मतलब हर तरह के छात्र हर तरह के विषय से अवगत होंगे। UG के अंडर ही स्नातक करने के दरमियान ही वो सारे विषयों से अवगत होंगे, सारे फील्ड से अवगत होंगे, चाहे वो IT सेक्टर का हो, डिजास्टर का हो, ग्राफिक्स का हो, ऑटोमेशन का हो, चाहे वो साइंस के हो तो आर्ट्स का भी विषय का कैसे जानकारी हो। एक तरह से एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और नई शिक्षा नीति 2020 जो है और ख़ास करके ये CBCS के द्वारा जो पढ़ाई सभी महाविद्यालयों में चल रही है, आप यदि इसका 100%
ही नहीं, मान लीजिए 75% भी अटेंडेंस के साथ अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही सराहनीय रहेगा और बहुत ही सफलदायी रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि जब आप फॉर्म लेंगे तो आपको सब्जेक्ट कैसे भरना है और क्या चुनाव करनी है, तो इसका ध्यान रखना है। तब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप फिजिक्स के छात्र हैं, फिजिक्स मेजर के छात्र हैं, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए फिजिक्स मेजर छात्र हैं, तो जो आपका MIC है कहाँ तब्दीलियाँ नहीं होनी है ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि मेजर और MIC सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं हुआ था, थर्ड सेमेस्टर में भी नहीं होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का जो MIC MJC आप तय किए थे वही थर्ड सेमेस्टर तक चलेगा। तो क्लियर हो गए कि यदि फिजिक्स है तो आपने केमिस्ट्री ले रखा है शुरू से तो केमिस्ट्री ही रहेगा, या मैथ ले रखा है तो मैथ रहेगा। ठीक है, अब जो समस्या आएंगी अब है क्या कि MDC में सब्जेक्ट एनी करना है, मतलब देखना है, और उसमें भी एक्सेप्ट मतलब कि जो थर्ड सेमेस्टर में MDC सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जान गए कि MIC MJC MIC बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। थर्ड सेमेस्टर में MDC बदलना है तो बदलना भी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में जो MDC लिए हैं वो भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए कि आप MDC इंग्लिश लिए, ठीक है, तो अब सेकेंड सेमेस्टर में मान लिया हिंदी ले लिए, तो अब ये दोनों विषय को छोड़कर जो ये 9 सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें से कोई आपको लेना है। तो मान लीजिए कि आप हिस्ट्री ले लेंगे, इकोनॉमिक्स ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, सोशोलॉजी ले लेंगे, तो ये हो गया। अब हो गया MIL AEC, तो AEC में कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये सबको लेना है। तो ये आप AEC साइंस वाले जो है AEC जो है वो कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये तो हो गया कि एक ही इसमें चुनाव में। और यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज में स्किल एनहांसमेंट कोर्स में ACC में थर्ड सेमेस्टर में आप ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन लेना है। तो ये हो गया साइंस वाले के लिए। जब यदि आप फॉर्म लेंगे तो जो पिछला भाग आपको जो भरना है, आप वहाँ पर अगर कॉलम है या नहीं है तब भी MJC MIC MDC AEC SEC ये लिख कर उसके नीचे सब्जेक्ट को लिख देना है। अब MJC MIC सेम रह जाएगा। MDC में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर नहीं लिए आप, उसमें ये 9 में से कोई और चुन लीजिएगा, 2 गो को छोड़ के 7 गो में से। और AEC में जो कोर्स ऑन डिजास्टर में ये सबका रहेगा। स्किल इन्हांसमेंट ACC में ग्राफिक्स डिजाइन ये रहेगा। तो ये समझ गया। अब उसी तरह से और दूसरा समझाते हैं कि देखिए अब इसमें क्या हो गया कि इसमें देखिए एक बार ब्रश यूज कर लूँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। अब देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ये लिखा हुआ है सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस के अंतर्गत जो आर्ट्स में आपको बताया था कि कुछ को सब्जेक्ट छोड़ के जो सब्जेक्ट बाकी हैं वो सोशल साइंस के अंतर्गत हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब जिनका भी मेजर है तो ये सोशल साइंस के अंतर्गत आएंगे। चूँकि CBCS के द्वारा है तो कुछ छात्राओं को कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर ही करना चाह रहा हूँ कि ये जो भी सब्जेक्ट के मेजर के सब्जेक्ट हैं वो उनके लिए सोशल साइंस रहेगा। उसी के अंतर्गत जो भी MIC MDC AEC ACC जो सब्जेक्ट हैं उसी का चुनाव करना है। तो जैसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। अब जिनका ये मेजर है और या जिनका MIC इनमें से कोई भी है, ठीक है, इनमें से कोई भी है, तो ये जैसा कि बताया कि थर्ड सेमेस्टर में MJC और MIC सेम रहेगा, तो ये तो सेम रहेगा। अब MDC जो हो गया, अगर आप जो MDC पिछले बार मान लीजिए कि जो आप हिंदी लिए थे उसके पहले इंग्लिश लिए थे, तो अब जो है हिंदी इंग्लिश को छोड़कर फिलोसफी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथिली, म्यूजिक, उर्दू, बंगाली, अकाउंटिंग, ये सब जो भी है आप इनमें से एक ले सकते हैं। तो जो भी यहाँ मान लीजिए मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट का पढ़ाई होती है तो आप वो भी ले सकते हैं।
और जो अपने अनुसार जो आपको उचित लगता है वो सब्जेक्ट आप लेंगे। और अपने मैं ये भी कहूँगा कि अपने संबंधित वर्ग शिक्षक से भी कंसल्ट कर लेंगे, वो जो आपको वो भी मार्गदर्शन करेंगे और बाकी आपका जो मन रहेगा वो सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी ये जिनका मेजर है तो उनका MIC सेम रहेगा, MJC MIC सेम रहेगा। और बाकी जो ये 9 सब्जेक्ट हैं उनमें से फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आप ले चुके हैं उसके अलावा 7 और जो बचे हुए उनमें से एक आपको लेना है। और उसके बाद जो बताए थे कि कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ये सबका होगा तो आप ये कर लेंगे। और ACC में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, सोशल साइंस वाले जो इतने मेजर के हैं उनको कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ हो जाएगा। कोर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मुख्य रूप से यही है कि MJC MIC सेम रहेगा। कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सबको लेना है तो 3 क्लियर हो गए। और चौथा है जो कि कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ हो गया, एक ये रहना है सबको। और इसमें से अपना सिलेक्शन करना है छात्र छात्राओं को। मान लीजिए इसके ऑनर्स के जो भी है तो मान लीजिए कोई संस्कृत ले रहा हो या कोई इंग्लिश ले रहा हो इस तरह, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा तो बस क्लियर होगा। अब जो मैं बताना चाहूँगा कि अब है ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फिलॉसफी ये ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं। आपको तो मैंने बताया ही कि ह्यूमैनिटीज़ के जो रहेंगे जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फिलॉसफी, तो इसके जो MJC वाले हैं तो उसका MIC भी सेम ही रहेगा। अब रह गया कि MDC क्या लेना है, तो इसमें भी 9 सब्जेक्ट है। तो उसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में जो आप लिए थे उसको छोड़ के बाकी इसमें ले लेना है अकाउंटिंग, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सेंस हिस्ट्री, सोशोलॉजी। इसमें इसको कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक ही होगा। इसमें भी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ होगा। तो एक तरह से सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में आपका कोर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सेम रहेगा, कोर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट वो भी सेम रहेगा। बस MDC में चेंज करना है, आप उसका देख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक जो बच गया कॉमर्स, तो कॉमर्स में अकाउंटिंग में अपना आप देख लीजिएगा अकाउंटिंग में क्या होना है। ठीक है।